हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंस को स्टार्ट किया था, मतलब काल को स्टार्ट किया था, टाइम को स्टार्ट किया था, मीन्स अंग्रेजी के जो बेस होते हैं उसको स्टार्ट किया था। तो हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में टेंस के जितने भी टाइप होते हैं उसके बारे में बताया, और हमने कल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको दिया है और आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यार, ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी भाई कुछ पॉजिटिव कर दीजिएगा ताकि हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो मेंटेन बना रहे। तो चलिए, आज हम जो है टेंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि जैसे टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने कितने भागों में कैटेगराइज कर दिया? 4 भागों में। एक हो जाएगा इंडेफिनिट, ठीक, क्या एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। एक हो जाएगा अफर्मेटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव और एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आज हम जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप धैर्य बनाकर रहिएगा और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आप बिना कुछ सीखे ये इस वीडियो से नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए, अब हम देर ना करते हुए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सी वीडियो, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्या पढ़ लिया था? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या अब हमको पढ़ना है? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ठीक, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं कि रूल क्या होते हैं। अब रूल की अगर हम बात करते हैं तो रूल में जो है, अगर 3 ही रूल इसमें अप्लाई होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा रूल है, लेकिन 3 ही रूल ही अप्लाई होगा। कि जैसे जो है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर जैसे क्या हो जाएगा अभी बता रहे हैं। सिंगुलर नंबर के साथ जो है किसका हम प्रयोग करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव का मतलब हमेशा समझिएगा उसमें नहीं नहीं नहीं, नॉट 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 ही आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। यहाँ पर जो है किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। सिंगुलर मतलब कि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो है प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल किसके साथ? प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ यहाँ पर लिख लीजिए। प्लूरल नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा अगर रूल की अगर हम बात करें, तीसरे रूल की, तो जो तीसरा जो रूल है, तीसरे रूल में हम ये जानेंगे कि जो वर्ब की जो है, जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की थोड़ा सा हमारा मार्कर नहीं चल रहा है।
तो जो है इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में जो है क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में डू और डज। और अगर सिंगुलर नंबर की अगर हम बात करें तो ही सी इट और नेम हो जाएगा। और प्लूरल की अगर हम बात करें तो आई वी यू दे, यहाँ पर आई यू वी दे आएगा, वहाँ पर डू नॉट का। और जहाँ पर सिंगुलर नंबर आएगा जैसे ही सी इट और नेम आएगा, वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर जो है हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो एक रूल और हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसका हो जाएगा डू और डज। और इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आदि आए तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अभी एक हमने फार्मूला ये लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डू और डज प्लस डू और डज एंड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिख के आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, यह जो एग्जाम्पल हो गया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्या हो जाएगा कि मैं चाय, देखिए मैं चाय नहीं पीता हूँ। अब ये देख लीजिए हम कैसे पता पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जिसमें ता है, ती है, ते है। ठीक, ता है, ती है, ते है, तो ये जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं आया है, इतना समझ में आया। अब यही जो है इसकी हमको मीनिंग याद होनी चाहिए, यही मीनिंग हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा सेंटेंस हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में, मतलब कौन चाय नहीं पी रहा है। कौन की अगर हम बात करेंगे, कौन 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 पूछेंगे, कौन नहीं पीता है, कौन नहीं खाता है, तो हमेशा सब्जेक्ट की पहचान होती है। तो सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई। सब्जेक्ट क्या है, मैं को अंग्रेजी में आई। और उसके बाद जो है क्या है, डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू और डज हमने आपको यहाँ पर बताया है कि सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग हम करते हैं। तो आई क्या है भाई, आई प्लूरल है। तो जब आई प्लूरल है तो आई जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। काहे, ये तो आपको समझ में आएगा। तो आई डू नॉट, ठीक, आई डू नॉट। अब ये क्या है, पीना के अंग्रेजी में क्या होगा, पीना के अंग्रेजी में क्या होगा, ड्रिंक हो जाएगा। अब क्या तुम मतलब, अब वो जो है ये तो हो जाएगा ड्रिंक, ये तो वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय। किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जाएगी वही भाई ऑब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में बात की जाएगी वही ऑब्जेक्ट होगा। और कौन लगा कर प्रश्न पूछेंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, खाना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो है वर्ब हो जाएगा। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात किसके बारे में हम कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब कि चाय के बारे में। चाय के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टी। समझ आया आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लिख कर बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल, सुमन फूल नहीं तोड़ती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सुमन फूल नहीं तोड़ती है। सुमन फूल नहीं तोड़ती है। अब इसको हमको इंग्लिश में बोलना है। वैसे तो बहुत टिपिकल है, लेकिन हम जिस रूल से आपको समझा रहे हैं आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुमन फूल नहीं तोड़ती है, तो इसका मतलब सुमन क्या है, सुमन क्या है, सुमन एक सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जो एक व्यक्ति की बात करे। सुमन क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक, सुमन क्या है, सिंगुलर है। तो सुमन क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रूल है, डज या डू और डज। सुमन
सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये सुमन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। सुमन डज नॉट, सुमन डज नॉट प्लक, PLA, प्लक की स्पेलिंग क्या होगी, थोड़ा देख लेते हैं, सॉरी। तो प्लक, देखो सुमन डज नॉट, अब फिर जो है तोड़ना का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लक। अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये वर्ब हो गई, वर्ब हो गया प्लक। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर, फ्लावर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर। अब तीसरे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो तीसरा का एग्जाम्पल क्या है, वह खेलने नहीं आता है, क्या है कि वह खेलने, वह खेलने नहीं आता है, वह खेलने नहीं आता है, तो वह खेलने नहीं आता है। अब इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वह क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही। अब वो जो है मतलब कि मेल है, तो मेल के लिए वह एक प्रयोग में हम ही लिखते हैं, और फीमेल के लिए सी लिखते हैं, तो ही खेलने नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ही। अब उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू और डज, तो ही के साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं, डज, डज नॉट, ही डज नॉट। आना का अंग्रेजी में क्या होगा, आना की, आना की, आना की क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा कम, ठीक, आना की कम। अब देख लीजिए, ये भी आना भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, खेलना भी वर्ब है, लेकिन जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक। तो क्या है, वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब दो वर्ब की बात हो तो बीच में हम लगा देते हैं टू, और खेलना का अंग्रेजी क्या लिख देंगे, प्ले, ठीक। तो ही डज नॉट कम टू प्ले, ही डज नॉट कम टू प्ले। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तुम मेरा काम नहीं करते हो, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कि तुम मेरा काम नहीं करते, तुम मेरा काम नहीं करते हो। अब ये देख लीजिए, ता है, ती है, ये हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और निगेटिव नहीं आ गया तो इसलिए हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो तुम को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, तुम को अंग्रेजी में हम कहेंगे यू, क्या हो जाएंगे, तुमको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, यू। अब करते हो, ठीक। अब तुम क्या है, तुम के बाद अब नहीं आ रहा है, तो नहीं के पहले हम क्या करेंगे, तुम क्या है, तुम जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो ये हो जाएगा डू नॉट, यू डू नॉट। अब करते हो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, करते हो को मतलब डू, वो भी डू, करने को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, डू। तो यू, ये तो सहायक क्रिया हो जाएगी। अब जो है इसमें जो है करना का अंग्रेजी में मतलब वर्ब, अब हम क्या करेंगे, नॉट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब, तो वर्ब में क्या हो जाएगा, डू, ठीक। तो यू डू नॉट डू। अब जो है ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, मतलब मेरा काम, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा काम, तो मेरा काम का अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, माई वर्क। चौथा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चौथा एग्जाम्पल में मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, तो चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ। तो जब मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, इसका ट्रांसलेट आप भी एक बार दोहराइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो भाई बता रहा हूँ। तो ये जो है मैं के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई, मैं के अंग्रेजी में आई। अब आई देख लीजिए सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आई क्या है,
सिंगुलर कि प्लूरल? आई जो है क्या है, प्लूरल है, ये एक एक्सेप्शन है। तो आई क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू। आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब पढ़ाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड। रीड कैसे पढ़ाना, हम यहाँ पर वर्ब ना, नॉट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब। तो वर्ब आएगी आई डू नॉट, आई डू नॉट रीड, रीड। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ। आई डू नॉट रीड मैथ, आई डू नॉट रीड मैथ। तो आई होप आपको, देख सकते हैं वीडियो लेक्चर कितना हुआ। तो आई होप आपको हमारा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो निगेटिव जो सेंटेंस है उसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के लेकर जितना भी डाउट हुआ होगा वो सब क्लियर होगा। मैं जो ये टेंस की जो सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा ताकि आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो मेंटेन बनी रहे और आप टेंस को अच्छे से सीख पाए। अगर आपका टेंस अगर ठीक रहेगा तो आप जो है अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में कुछ भी जो इंग्लिश वर्ड मतलब कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार एक आपसे गुजारिश है, प्लीज़ एक आपसे गुजारिश, प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं। और साथ ही साथ उसमें जो है मतलब कि अभी मैं बहुत जल्दी ही इसको चैनल को बनाया हूँ। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए आज के लिए बस, थैंक यू।